Hello everyone, welcome to my channel. Let's bloom. The topic for today's video is range of thallus organization in algae. तो आज की इस वीडियो में हम क्विकली डिस्कस करेंगे कि थैलस ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है एल्गी में. तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सबसे पहले हमें पता है कि जो एल्गी है उसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं. अब जो ये एल्गी में जितने भी टाइप ऑफ वेरियस फॉर्म्स होती हैं ये यूनिसेलुलर से लेकर मल्टी सेलुलर तक रेंज कर सकती हैं. और बेसिकली इनकी स्पेशलिटी है कि इनमें वेस्कुलर टिश्यू जो है वो एब्सेंट होता है. तो जो एल्गी में वेरियस फॉर्म ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है वो कुछ इस तरह से होती है. सबसे पहले होती है मोटाइल फॉर्म. कुछ एल्गी जो होते हैं वो बेसिकली यूनिसेलुलर से लेकर कॉलोनियल और सिनोबियल फॉर्म तक वेरी करते हैं. अब मोटाइल फॉर्म में जो यूनिसेलुलर एल्गी इंक्लूड होती है डेट इज़ क्लेमाइडोमोनास. सिनोबियल फॉर्म में गोनियम एग्जाम्पल आ जाता है और कॉलोनियल फॉर्म में वॉल्वक्स एग्जाम्पल आ जाता है. वॉल्वक्स बेसिकली एक ऐसी एल्गी है जिसमें फिक्स नंबर ऑफ सेल रहते हैं उसकी कॉलोनी में. नेक्स्ट आ जाते हैं नॉन मोटाइल फॉर्म. जो नॉन मोटाइल फॉर्म है उसमें यूनिसेलुलर और सिनोबियल फॉर्म इंक्लूड हो जाती है. यूनिसेलुलर फॉर्म में एग्जाम्पल आ जाता है क्लोरोकोकम, वही सिनोबियल फॉर्म में एग्जाम्पल आ जाता है हाइड्रा डिक्टियोन. नेक्स्ट आर द फिलामेंटस फॉर्म. कई बार जो एल्गी होती है उसमें बहुत सारी सेल डिवीजन दिखाई देती हैं और क्या होता है कि जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तो वो एक प्लेन में ही डिवाइड करता है जिसकी वजह से एल्गी में हमें एक लीनियर अरेंजमेंट ऑफ डॉटर सेल्स दिखाई देती है. अब फिलामेंटस फॉर्म में अनब्रांच्ड फॉर्म में एग्जाम्पल आ जाती है जिग्निमा, वही ब्रांच्ड फॉर्म में क्लेडोफोरा एग्जाम्पल आ जाती है. कई बार हमें सूडो ब्रांचिंग भी दिखाई देती है जैसे कि इन केस ऑफ सिक्टोनीमा. नेक्स्ट इज़ द थैलॉइड फॉर्म. थैलॉइड फॉर्म में क्या होता है कि जब कभी भी एल्गे के सेल्स में डिवीजन हो रही होती है तो वो डिवीजन एक प्लेन में नहीं बल्कि सेवरल प्लेन्स में होती है जिसकी वजह से एक थैलस लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है. थैलॉइड फॉर्म जो है वो ट्यूबुलर पैरेनकाइमेटस फॉर्म में भी डिवाइड हो सकती है या फिर फोलियोस पैरेनकाइमेटस फॉर्म में भी डिवाइड हो सकती है. नेक्स्ट इज़ द हेट्रोट्राइकस फॉर्म. हेट्रोट्राइकस फॉर्म में बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं. वन इज़ द प्रोस्टेट सिस्टम एंड द सेकेंड वन इज़ द इरेक्ट सिस्टम. बेसिकली इसमें जो एल्गे की बॉडी होती है वो एक प्रोस्टेट सिस्टम जो कि बेसिकली ग्राउंड या फिर सबस्ट्रेटम की तरफ ग्रो कर रहा होता है और एक इरेक्ट सिस्टम जो कि ब्रांचिंग ऑफ फिलामेंट्स शो करता है उसमें डिवाइड हो जाती है. हेट्रोट्राइकस में एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल आ जाता है कोलियोकेट. नेक्स्ट इज़ द साइफोनेशियस फॉर्म. साइफोनेशियस फॉर्म में क्या होता है कि जो एल्गे का थैलस होता है वो सीनोसाइटिक होता है. सीनोसाइटिक मतलब उसमें कोई भी सेप्टा नहीं होता है. दे आर बेसिकली नॉन सेप्टेड एंड मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन. बेसिकली ये ब्रांच्ड भी हो सकता है और या तो फिर ये डिफ्रेंशिएटेड भी हो सकता है. इसमें एग्जांपल्स आ जाती हैं जैसे कि वचेरिया. वचेरिया में आपने देखा ही होगा कि कोई भी सेप्टा नहीं होता है और मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन दिखाई देती है. लास्ट वन इज़ द कॉम्प्लेक्स फॉर्म. कॉम्प्लेक्स फॉर्म में क्या होता है कि जो थैलस है उसमें रूट, स्टेम एंड लीफ लाइक ऑर्गन्स जो हैं वो होते हैं. ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स नहीं होते हैं बट रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि इन केस ऑफ लैमिनेरिया. कई बार बहुत सारे जो रेड एल्गे हैं जैसे कि पॉलीसाइफोनिया इनमें भी हमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन दिखाई देता है जिसमें मल्टी सीरिएट थैलस प्रेजेंट होता है और साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस भी दिखाई देती हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गे. अगर एक क्विक वीडियो आपको पसंद आया हो सो डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच कंटेंट. थैंक यू.